और दोस्त क्या हाल है? अभी आप अपने शरीर के और वही नहीं अपने दिमाग के भी केवल 10 से 20% ही यूज करते हो, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन इस परसेंटेज से आपकी बहुत चीजें जुड़ी है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा है कि आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जब भी किताब खोलकर पढ़ने बैठते हो तो मन करता है कि 2 मिनट के लिए फोन ही खोल लूं, फेसबुक का स्टेटस ही चेक कर लूं, दोस्तों की फोटोज पे कमेंट कर दूं, व्हाट्सएप के मैसेजेस का रिप्लाई कर दूं, और देखते ही देखते आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो देख के आपका भी मन करता है कि हाँ यार, एक दिन मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, एक दिन मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। ये लैम्बोर्गिनी की चाबी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और आपको कहीं ना कहीं अपने दिल में भी लगता है कि आप ये सब चीजें आराम से कर सकते हो, लेकिन जब करने की बात आती है जिंदगी में तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो दोस्त, अगर आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, अगर आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कुछ करने के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखना, शुरू से एंड तक देखना। आपकी सोच में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर आएगा। एक हाल ही की साइंटिफिक स्टडी की रिसर्च में ये पाया गया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनकी जिंदगी में एक चीज बहुत ही कॉमन है कि वो बहुत कंसिस्टेंटली काम करते हैं। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल बना रहता है। और जो लोग लेजी हैं, जो लोग अनसक्सेसफुल हैं, या जो लोग उनके अंडर काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आराम करने के बहाने ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ टाइम मिल जाए ताकि वो सो पाए, ताकि वो अपनी दिल की इच्छा पूरी कर पाए, और वहीं वो मार खा जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप दिन में कभी भी नहा लेते हो, आपको नहाना पसंद नहीं है, अगर आपके पास कोई भी काम आता है तो आप उस काम को उस समय ही टाल देते हो और बोलते हो यार कि चल 10-15 मिनट बाद देख लेंगे, यार 1 दिन बाद देख लेंगे, 2 दिन बाद देख लेंगे, तो मेरे दोस्त, तुम आलसी हो। और इस चीज से बाहर निकलने के लिए अपने दिल से अपनाना पड़ेगा कि तुम आलसी हो। क्योंकि जिंदगी में ख्याली पुलाव बना के या ये सोच के कि मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, कभी भी कोई भी इंसान मिलियनेयर नहीं बना है। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करके, इस बात को समझ के कि मैं आलसी हूँ, तुम जरूर इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आती है ये टालने की बीमारी। ये टालने की बीमारी हम सबको कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है। अगर एक बार ही टालते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम चीजों को बार बार टालना शुरू करते हैं। जैसे कि जब भी एग्जाम्स आते हैं तो हम सोचते हैं यार चल यार आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं चल अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद करते हैं, अरे नहीं यार चल 10 मिनट एक वीडियो देखने के बाद करते हैं। और देखते ही देखते एग्जाम का आखिरी दिन आ जाता है, और आखिरी दिन में हम ये सोचते हैं कि यार आज तो सुबह उठूंगा 4 बजे, रात को सोऊंगा 1 बजे, पूरे दिन में सारा कोर्स खत्म कर डालूंगा और अगले दिन पेपर दे आऊंगा। पर मेरे दोस्त, वो आखिरी दिन भी हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक दिन में सारा कोर्स पढ़ लें, उसको रिवाइज कर लें और अगले दिन पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाएं। और यहीं पे हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब इन सब चीजों के ऊपर सवाल ये उठता है कि हम आलसी क्यों हैं? हमें आलसी होना क्यों इतना पसंद आता है? तो दोस्त, सच्चाई तो ये है, हमें आराम करने में और सोचने में बहुत मजा आता है। ये सोचना कि हम सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हम भी मिलियनेयर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ काम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सोच में ही राजा बनना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राजा तो वही हो सकता है जो पहले खुद पे राज करना सीखे, तभी तो वो प्रजा पे राज करेगा। तो हमें अपने ही दिमाग को कंट्रोल करना होगा, और तब जाके ही हम कुछ कर सकते हैं, तभी हम सिचुएशन से लड़ सकते हैं। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि रहस्य भाई, हम ऐसा करेंगे कैसे? तो दोस्त, उसका जवाब जानने के लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। हमारे दिमाग में 2 स्पेशल केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। ये ऐसे काम करते हैं कि अगर हमें कुछ भी सैटिस्फैक्टरी मिलता है, या हम कुछ भी ऐसा खाते हैं जो हमें खाने में पसंद हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें सैटिस्फैक्शन दे, तो वो करने में ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे कि चीनी खाने से डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें एक बहुत सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है, और तभी हम उस चीज को बार बार करना पसंद करते हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में डोपामिन का रिलीज बहुत कम हो रहा होता है, या हमें वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती जिस वजह से हम वो काम कर पाए। तो अगर हमें लेजीनेस से ऊपर उठना है, अगर कुछ करना है, तो हमें इस डोपामिन को अपने ब्रेन में रिलीज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि हमें एटलीस्ट एक अचीवमेंट करनी होगी, छोटी ही सही, लेकिन एक करनी होगी।
धीरे धीरे करके जैसे ही हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलनी शुरू होगी, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि स्कूल में कोई टेस्ट सीरीज चल रही है और आपको सिर्फ एक ही टेस्ट में मेहनत करनी है, पहले टेस्ट पेपर में, और अगर उस पेपर में आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपके दिल में एक बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होगी। आपको अंदर ही अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जिस वजह से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू होगा, जो कि आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स देगा कि हाँ, मुझे करने में अच्छा लग रहा है, मैं कर सकता हूँ और इसलिए मैं और करना चाहता हूँ। और जैसे ही आप धीरे धीरे और करोगे वैसे ही ये डोपामिन और रिलीज होता जाएगा। जैसे ही हमारे दिमाग को इसका फील गुड फैक्टर आएगा तो धीरे धीरे करके हमारी लेजीनेस अपने आप ही कम होती जाएगी, क्योंकि हमें उस काम करने से सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तभी तो लोग कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा दिल लगे वही काम कर लो। एक बारी सोच के देखना, अगर मैं आपकी खोपड़ी पे एक गन रख दूं, आप कितने भी आलसी हो तो कुछ ना कुछ उस समय पे रिएक्ट जरूर करेंगे। कितने भी मोटे हो वहां से भागने की कोशिश जरूर करोगे, क्योंकि आपके शरीर को उस बात की ट्रेनिंग है कि हाँ भाई, अब कुछ खतरा है। वैसे ही अगर आपको कोई डेडलाइन दे दी जाए कि इस समय से पहले आपको ये काम करना ही है, चाहे आप 4 दिन तक ना भी करो, लेकिन 5वें दिन जरूर करोगे, क्योंकि एक डेडलाइन बनी हुई है। मैं आपको कोई पुरानी बातें नहीं बोल रहा कि कुछ भी करने के लिए आपको विल पावर की जरूरत है। विल पावर होना एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ही कंट्रोल कर पाओ तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कोई काम 100% करना है, उसमें पूरी लेजीनेस हटानी है, तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। आपको एक रिवॉर्डिंग सिस्टम बनाना होगा, आपको अपने ब्रेन को समझाना होगा, आपके ब्रेन को उससे सेटिस्फैक्शन मिलनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपना आलसपन खत्म कर पाओगे। लेजीनेस में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम शुरू नहीं करते। यानी कि अगर हमें कोई काम मिलता भी है, हम उसको शुरू करते ही नहीं है, हम उसको टालते रहते हैं। लेकिन अगर हम उस काम के एक पार्ट को भी करना शुरू कर दें तो मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि वो काम आप बहुत जल्दी कर लोगे। उस काम में धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट जरूर बनेगा, लेकिन अगर वो काम आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप पहले ही हार जाओगे। ये सब चीजें रिलेटेड होती हैं एक ज़गार्निक इफेक्ट से। ज़गार्निक इफेक्ट ये कहता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन इस बात से नेचुरली ही ट्रेन होता है कि अगर हम कोई काम शुरू करें तो हम उसको खत्म कर ही देते हैं। ज़गार्निक इफेक्ट ये कहता है अगर हम कोई टास्क खत्म नहीं भी कर पाते तो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं उससे दुख महसूस होता है और हम उसको खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते ही हैं। लेकिन अगर हमारे ब्रेन को वो काम टफ लगने लगता है तो हमारा उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो डोपामिन लेवल खत्म हो जाता है। तो उस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी काम टफ लगता है, अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो आप किसी न किसी की मदद लो। लेकिन ये कभी मत सोचो कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल होता है। एक बात मुझे दिल से सच सच बताना, अगर हम कुछ भी खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत मजा आता है। जिंदगी में लेजीनेस से बाहर निकलना भी कोई गेम से कम नहीं है। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, उसमें चैंपियन बनना है और अपनी लेजीनेस को हराना है, तो बिल्कुल कोई गेम से तो कम है नहीं। मैं मानता हूँ कि इस लेजीनेस से निकल के सक्सेसफुल होना कोई पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन पहाड़ चढ़ने के लिए भी पहले एक कदम लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप भी एक कदम जरूर लेके देखें। अब पहला कदम जरूर यही होना चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और फिर दूसरा कदम ये होना चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो आप जरूर कोशिश करें इन मेथड को, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन्हें अप्लाई करके आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।